हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स गैलरी। तो आज लेके आई हूँ मैं आप लोग के लिए क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जहाँ पे हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक कंसेप्चुअल थिंकिंग डेवलप करेंगे कि एक्चुअल में माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इकोनॉमिक्स समझें, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होती है। तो इकोनॉमी के बारे में जाने कि इकोनॉमी क्या होती है, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके चीज समझाती हूँ कि एक्चुअल में इकोनॉमी क्या होती है। देखिए, जैसे हम किसी कंट्री के बारे में बोलते हैं कि इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी एक अलग चीज है। यानी जब किसी भी कॉन्सेप्ट को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ सीखते हैं तो आप कहते हैं इंडियन इकोनॉमी। जैसे कि आपके पास अमेरिका है ना। अमेरिका अमेरिका एक देश है, एक कंट्री है, लेकिन जब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे तो हम बोलेंगे अमेरिकन इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी वर्ड काफी वास्ट है एक कंट्री से। नॉर्मली पर्सन क्या करते हैं, इकोनॉमी और कंट्री को सेम थिंग मान लेते हैं। नहीं, कोई खाली जगह, कोई देश खाली भी हो सकता है, लेकिन इकोनॉमी वो जगह है जहां पे कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। देखिए, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स ऑफ वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ये वो सिस्टम होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, उन सिस्टम को फॉलो करते हैं और अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। और इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं, इट मेक यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल वांट। हर कंट्री की अपनी नीड है, हर इकोनॉमी की अपनी नीड है। जैसे कि चाइना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, अमेरिका कुछ और प्रोडक्शन कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी कुछ और प्रोडक्शन कर रही है। तो वहां के कंट्री के जो लोग हैं, वहां के देश के जो लोग हैं, उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। अब हर इकोनॉमी के अंदर होती है 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक प्रोडक्शन, एक कंजम्पशन और थर्ड है इन्वेस्टमेंट। तो प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोड्यूसर्स करते हैं। अब प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन क्यों करते हैं, ताकि उनको प्रॉफिट कमा सके। कंजम्पशन कौन करता है, इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन हाउस होल्ड करते हैं। वर्ड आता है हाउस होल्ड, यानी आप और हम लोग, हम कंजम्पशन करते हैं, जाते हैं सुपरमार्केट्स में चीजें खरीद के लाते हैं। क्यों खरीद के लाते हैं, फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स। अब इन इकोनॉमी की बात करते हैं पहले, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स के ऊपर जाएंगे। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट हो गया है ना, लेकिन जिसके बारे में स्टडी की जाती है इकोनॉमी, पहले हम वो पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में 3 टाइप्स होती है। पहली है मार्केट इकोनॉमी, दूसरी है सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को एक नाम हम और दे सकते हैं, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जब आप लोग अपनी 12th क्लास में जाएंगे तो 12th क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट दोबारा आता है, तो वहां पे लिखा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान इकोनॉमिक को हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी तो कॉम्बिनेशन ही होता है दोनों का। तो चलिए, तीनों टाइप की इकोनॉमी, इकोनॉमी के टाइप्स का मतलब वहां पे सिस्टम कैसे कैसे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके मीनिंग की। तो मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होते हैं जहां पे सारे रिसोर्सेज के ऊपर आपके प्राइवेट सेक्टर वालों का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट वहां पे बहुत ही कम रोल प्ले करती है या फिर ना के बराबर रोल प्ले करती है। देखिए, मार्केट इकोनॉमी, इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स विच आर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेट बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर्स को ऑपरेट करता है, यानी रिसोर्सेज ओन्ड, ऑपरेट एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट सेक्टर। इसमें क्या होएगा, जो रिसोर्सेज होते हैं ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर होते हैं, जो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी होती है, जहां पे मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो कहलाती है सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी का एग्जांपल है जहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर मिलके काम करते हैं, यानी इक्वली होता है। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ। दोनों मिलके चलाते हैं, मेजोरिटी किसी की नहीं होती, दोनों का इक्वली इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं एग्जाम्पल की, तो आपके पास जो मार्केट इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कंट्री के अंदर आपको मिलेगी यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी।
और जो आपकी ये चाइना और वियतनाम है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सोशलिस्ट या फिर आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। और इंडिया और फ्रांस के अंदर हमें देखने को मिलेगी मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दोनों एक ही बॉक्स के अंदर आ गए, बट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इंडिया और फ्रांस जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। लेकिन जो चाइना है, चाइना जब 1949 में आजाद हुए ना बच्चों, उस टाइम पे क्या था, गवर्नमेंट का ही सारे रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल था। आज तो धीरे धीरे सिचुएशंस बदल चुकी है, लेकिन यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था तो आपकी कौन सी इकोनॉमी थी, ये सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, सारे रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में। ऑनरशिप की बात करें तो ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी होते हैं आर ओन्ड बाय प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं, और उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो ओन्ड बाय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इसमें दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है, दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। अब डिसीजन की रिगार्डिंग बात करें तो डिसीजन जो होता है आपकी मार्केट इकोनॉमी के अंदर, डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन जो होता है वो लिया जाता है बाय द कस्टमर नीड्स, कि कस्टमर क्या चाहता है उसके बेस पे प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। और इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग होता है वो डन बाय द गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, वेलफेयर के बारे में सोचती है, तो वो हमेशा क्या करती है, पुअर पीपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन करती है। और इकोनॉमिक डिसीजन मिक्स के अंदर दोनों लेते हैं, प्रॉफिट मोटिव से भी और सोशल वेलफेयर से भी। याद रखेंगे जब प्राइवेट सेक्टर बात करते हैं तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में या मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट डज नॉट प्ले एनी कंप्लीट रोल, तो कंप्लीट रोल नहीं होता। मैंने आपको बोला ना, ऐसा नहीं है कि इन देशों में गवर्नमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट होती लेकिन उनका रोल बहुत ज्यादा नहीं होता। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्ले द कंप्लीट रोल, यानी सारा रोल गवर्नमेंट का ही होता है। एक और कंट्री की बात करते हैं यहाँ पे, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कंट्री के अंदर भी आपकी जो है वो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी चलती है, सारा कंट्रोल किंग जोंग के हाथ में है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ही कंप्लीट रोल प्ले करती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही मिलके क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो बस यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी के टाइप्स तो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, अब हम लोग देखते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी ही क्यों चाहिए, वाई वी शुड स्टडी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए आपको। देखिए, मेन रीजन फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड, दैट इज स्कैरेसिटी। हमें स्कैरेसिटी की वर्ड से इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहिए। अब इकोनॉमिक्स आपको ये सिखाती है कि रिसोर्सेज हमारे बहुत ही कम है, स्कार है इन रिलेशन टू आवर वर्ड्स। दैट्स वाई कि आपको प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम किस चीज की, चॉइस की, कि हमें चुनना पड़ता है कि हम ये करें या फिर ये करें। वी ऑल नो ह्यूमन वांट्स आर मोर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज, सो देयर इज नीड टू एलोकेट दिस स्कार रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। तो कभी ना खत्म होने वाली इंसान की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आपको जो रिसोर्सेज बहुत ही कम है उनका रैशनली यूटिलाइजेशन करना है। So there is a need to allocate these scarce resources for the satisfaction of never-ending wants. दोबारा repeat हो गया, sorry ये line. Scarcity is not only the problem. In addition to being scarce, resources also have the alternative uses. बिल्कुल सही बात है। देखिए, resources जो होते हैं आपके, resources limited होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही कम होते हैं। और जो wants होती है ना आपकी, wants होती है अनलिमिटेड। रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है लेकिन वांट्स कैसे, अनलिमिटेड है। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आएगी, प्रॉब्लम आएगी। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए कि स्कार रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करें, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए। अब रिसोर्सेज लिमिटेड होने के साथ साथ इनके हैं अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है, जैसे लैंड है मान लीजिए, तो लैंड का यूज ऑफ व्हीट, राइस, पल्सेस, फैक्ट्रीज लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, इसके मल्टीपल यूजेस है। दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो इसी सब चीजों को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखे आपके पास, देखिए जैसे कि पेट्रोल इज कार इन रिलेशन टू इट्स डिमांड, बट देयर इज वन मोर प्रॉब्लम इन एडिशन टू स्कैरिसिटी, इट इज नॉट ओनली यूज इन द व्हीकल बट ऑल्सो यूज इन मशीन्स, रेलवे इंजन, जनरेटर एक्सेट्रा। दैट्स वाई कि हमें चूज करना है कि पेट्रोल को हम लोग किन किन चीजों में पहले यूज करें और किन चीजों में हम लोग बाद यूज करें। तो ये सब चीजें आपको इकोनॉमिक्स जो है समझाती है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी सेम चीज ही है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। तो रीजन फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन से हैं, तो ये सारे रीजंस हैं कि रिसोर्सेज स्कार्स हैं आपके,
और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, इसके अलावा रिसोर्सेज के क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है, दैट्स वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपकी राइज होती है। अब लास्ट टॉपिक करेंगे आज का हम लोग कि अब हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स का एक्चुअली मतलब क्या है। देखिए इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की स्टडी करती है ना। अब इकोनॉमिक्स बेसिकली एज अ सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स किसकी ब्रांच है, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस की ब्रांच है, जो क्या स्टडी करती है, विच स्टडी द वे अ सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, कि किस तरीके से एक समाज अपने बहुत ही सीमित साधनों का यूज करता है, जिनके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। किस तरीके से उन बहुत ही सीमित साधनों का यूज करके वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, और किस तरीके से अपने डिफरेंट सेक्शंस है, रिच है, पुअर है, मिडिल क्लास है, किस तरीके से उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वही आप क्या कहते हो, इकोनॉमिक्स होते हैं। याद रखें, इकोनॉमिक्स इज नॉट एग्जैक्ट साइंस। इकोनॉमिक्स एक साइंस जरूर है, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं, लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स भी एक साइंस की कैटेगरी में आता है, तो जो डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ठीक है, तो जिसको हम लोग सोशल साइंस का एक ब्रांच मानते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी इकोनॉमिक्स के टाइप्स और माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। तो इस छोटे से चैप्टर में बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की गई है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों राइज होती है, इसके अलावा जो इकोनॉमी के टाइप्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हम किसकी स्टडी करते हैं, हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे इस टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।